हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है परफेक्शन की क्लास देखने के साथ। आज मैं एडिटोरियल की क्लास नहीं देख पाई हूँ। ऐसा बहुत हो रहा है आजकल कि मैं एडिटोरियल की क्लास स्किप कर देती हूँ और डायरेक्ट परफेक्शन की क्लास देखने लगती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मेरी नींद आजकल सुबह लेट खुलती है, वैसे लेट नाइट में लगती भी है, तो इसलिए सुबह मैं लेट उठती हूँ। तो फिर आज मैं एडिटोरियल की क्लास नहीं देख पाई थी, मैंने डायरेक्ट परफेक्शन की क्लास देखी। वैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है एसबीआई क्लर्क का, तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों क्लास देखूँ, बट ऐसा हो ही नहीं पाता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। और अभी तो आईबीपीएस आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं उसका भी फॉर्म भरने वाली हूँ, क्योंकि अभी जितनी वैकेंसी आ रही हैं तो मैं सबका फॉर्म भरूँगी। मैंने अभी एसबीआई क्लर्क का भर के रखा है और आईबीपीएस क्लर्क का भी भर के रखा है, और एलआईसी एओ का मैंने फॉर्म भर दिया था। अभी ये 3 एग्ज़ाम तो आने वाले हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ मैं आईबीपीएस आरआरबी का भी भर दूँगी। आप सब भी भरोगे ना? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। परफेक्शन की क्लास देखते देखते मुझे कुछ ऐसी मीनिंग्स भी समझ आई कि मुझे इन्हें लिख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं कि सोचते हैं अब ये तो याद रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है। उन्हें कभी कभी पढ़ते रहना चाहिए तो वो याद रह जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको लिख लेती हूँ और बार बार रिवाइज़ करूँगी। परफेक्शन की क्लास देखने के बाद मैंने दोपहर में देखी थी डीआई की क्लास, क्योंकि आजकल मैं जो मॉक लगाती हूँ उसमें डीआई ज़्यादा आ जाती है और कहीं कहीं की ऐसी होती है जो मुझसे बनती नहीं है। बाकी लास्ट टाइम मैंने जो मॉक दिया था उसमें मैंने 2 डीआई सॉल्व कर दी थी, लेकिन ये जो परसेंटेज बेस की डीआई होती हैं वो मुझसे नहीं बन रही हैं अभी। तो मुझे इन्हें अच्छे से देखना है, क्योंकि कहीं कहीं के मौके पे मुझे ये देखने के लिए मिल जाती हैं, और मैं जो स्पीड ड्रिल में डीआई सॉल्व करती हूँ उसमें भी मुझे ये वाली डीआई मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि एक बार इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेती हूँ तो बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी ये आ जाए और मुझसे ना बने और मैं इनको पढ़ के ना जाऊँ तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं ये क्लास पूरी कंप्लीट कर लूँगी, इसके बाद ही कुछ देखूँगी। और अच्छा हुआ मैंने सेकेंड क्लास चालू की डीआई की और उसमें मुझे मिल ही गई थी परसेंटेज वाली डीआई। इसके बाद मैंने जो डीआई पढ़ी थी उसको सॉल्व किया मैंने। ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो क्लास देखते हैं उसके क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करना चाहिए, और स्पेशली उसी दिन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगले दिन हम कभी कभी ना उसे भूल जाते हैं, फिर हमको वापस से वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि जैसे ही आप क्लास देखते हो उसे सॉल्व कर लो, और ऐसा भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे जब आप दूसरी क्लास देखने वाले हो उसके बाद वाली, तो फिर से उसे सॉल्व कर लो, क्योंकि इससे क्या है कि रिवीजन हो जाता है और 2 बार रिवीजन हो जाता है, तो इससे कोई लॉस तो है नहीं, उल्टा हमें समझ में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये जो क्लास देखती हूँ उसमें मुझसे जो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं वो भी नहीं बनते हैं, तो फिर वापस से मैं क्लास देखती हूँ, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करती हूँ। और फिर इसके बाद मैं क्लास देखने लगी थी सौरभ सिंह सर की, मतलब रीज़निंग की, क्योंकि मुझे इस लॉक्स में एक कन्फ्यूज़न था कि जो डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो ही जाता था, मैं कुछ ना कुछ गलत कर देती थी इसमें। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक बार इसकी अच्छे से क्लास देख लेती हूँ, इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैं पहले ये क्लास एक बार देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसे भूल गई थी, और फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आ जाए और फिर मैं सोचती रहूँ कि एक बार क्लास देख लेना चाहिए था। तो फिर मैंने रीज़निंग की क्लास देखी, उसके बाद फिर मैंने ये जो चेकलिस्ट है वो सॉल्व की, क्योंकि चेकलिस्ट डेली सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे ये जो कंसिस्टेंसी है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की वो बनी रहती है। इसके बाद मैंने एक टेस्ट भी दिया था, मतलब मैंने मॉक लगाया था, टेस्ट नहीं दिया था, मॉक लगाया था। प्रीवियस ईयर का था वो, एसबीआई क्लर्क का, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने पूरी सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बहुत ही पढ़ती थी, जैसे 2-3 घंटे पढ़ लेती थी और मुझे लगता था कि इतना ही काफ़ी है, अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा होता है, ये नॉर्मल है कि एग्ज़ाम आने पे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन फिर मन लगाना ज़रूरी भी होता है साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए। और आज तो मैंने एक मॉक लगाया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 तारीख के बाद एक दिन में 2 से 3 मॉक लगाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए, मैंने ऐसे सुना है। तो अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है। अभी डीआई की क्लास देखती हूँ, रीज़निंग की 1-2 क्लास देख लेती हूँ, परफेक्शन की क्लास देखती हूँ, तो उसके साथ मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि डेली मैं 2-3 मॉक लगाऊँ। लेकिन फिर भी आज मैंने एक लगाया था। आज मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जो कि मैंने पहले भी बताया, और इसमें मेरे नंबर अच्छे आए थे। मतलब अच्छे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं पहले देती थी उनसे तो बहुत ही अच्छे आए थे।
क्योंकि पहले मैं 35 पे और 34 पे अटक जाती थी, तो उससे बेटर था आज। और सबसे पहले मैंने इंग्लिश का सेक्शन लगाया। इसमें तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसमें तो बस हमको क्वेश्चन समझना होता है और उसके बाद उन्हें टिक करना होता है। मुझे इंग्लिश के सेक्शन में सबसे अच्छा लगता है पैसेज, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि उसका जो आंसर रहता है वो उसी पैसेज में छुपा हुआ होता है, हमें बस उसे ढूंढना रहता है। लेकिन कहीं कहीं के पैसेज ऐसे होते हैं जो इतने डिफ़िकल्ट आ जाते हैं कि उसकी स्कीमिंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन ही नहीं लगता है कि उसको पूरे को समझो, और फिर कभी कभी उसके आंसर भी नहीं मिल पाते हैं। इंग्लिश का सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैथ्स शुरू हो गई थी, और फिर मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने रीज़निंग की, और रीज़निंग तो फिर भी अच्छी हुई थी, ठीक ठाक हुई थी। लेकिन मैथ्स में मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए थे, रीज़निंग में 15 किए थे, लेकिन रीज़निंग के हिसाब से 15 कम है, मैथ्स के हिसाब से ठीक थे। और इंग्लिश में मैंने 20 क्वेश्चन किए थे। अब लास्ट में ये देखना है कि मेरे ऑल ओवर कितने नंबर आए थे। वैसे मेरे जो गलत निकल सकते हैं वो इंग्लिश में ही निकल सकते हैं, क्योंकि रीज़निंग में और मैथ्स में मैंने पूरे एक्यूरेट किए हैं। इसमें मुझे गलत निकलने की कोई चांसेस नहीं लगते हैं, और पता नहीं अब बाकी निकल जाए तो कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर को पता नहीं, सॉरी लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया था। मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठी थी कि बस मेरे थोड़े से अच्छे नंबर आ जाएं, कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं आगे और मॉक लगाने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैं बैठी थी तो मैंने देखा ये कंप्यूटर आगे लोड ही नहीं कर रहा है, कब से इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट, और मैं कब से वेट किए जा रही हूँ। फिर मैंने देखा कि ये आगे लोड नहीं करने वाला है, मैंने नेक्स्ट पेज खोला, उसमें ये पूरी स्क्रीन ब्लैक पड़ गई थी। लेकिन इसमें मुझे बस थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा था कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत निकले हैं और 40 सही निकले हैं। टोटल मैंने 50 अटैम्प्ट किए थे, तो मतलब मेरे ऑल ओवर 40 नंबर आए हैं, और जिनमें से 10 गलत निकल गए। मुझे पता है कि मैंने 20 क्वेश्चन किए थे इंग्लिश के, और उनमें से मेरे 10 गलत निकल गए। तो चलो ठीक है, मुझे खुशी है कि मैं 34-35 से 40 पे आ गई हूँ, और अब मैं और आगे ट्राई करूँगी। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।